नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से ज्यादा गुस्साए हुए हैं पूर्व मंत्री जो कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह, जो दिग्विजय सिंह के बेटे भी हैं। बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने बैक टू बैक कुछ ऐसे ट्वीट्स भी किए हैं जिससे उनके उग्र तेवर, वो कितने एग्रेसिव हैं इस वक्त, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो ट्वीट हैं ये विधानसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र था, उसके स्थगित होने के बाद जयवर्धन ने ये ट्वीट किए हैं और उनके बागी तेवर साफ नजर आ रहे हैं कि वो किस कदर गुस्से में हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि 34 लोगों को कोरोना होने की खबर जो थी वो झूठी बताई गई थी। कोरोना सिर्फ 8 लोगों को हुआ, जिसमें से 4 सचिवालय के ही कर्मचारी थे, 3 विधायक थे और 1 विधायक पति था। तो अब जयवर्धन का सवाल ये है कि जब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, विधानसभा हो सकती है, जबकि वहां पर चरणदास महंत को भी कोरोना हुआ था, उसके बावजूद सत्र बुलाया गया, सत्र हुआ, सुचारू रूप से चला और पूरी कार्रवाई उसकी हुई। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? ये जयवर्धन सिंह का सवाल है। इसके आगे भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है उस फैसले को लेकर जिसमें ये कहा गया था कि इस सत्र में जितने सवाल उठाए जाने हैं, जितने सवाल मंत्रियों से होने हैं, मंत्रियों को उन सारे सवालों के जवाब विधायकों को देने होंगे। पर ये भी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वो सवालों के जवाब को फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। इस मामले में भी जयवर्धन के काफी बागी तेवर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयवर्धन ने साफ कहा है कि जो सवाल विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाते हैं वो किसी विधायक के निजी सवाल नहीं होते, वो जनता से जुड़े सवाल होते हैं और जिसके जवाब जानने का जनता को पूरा हक है। इसलिए जब भी ऐसे सवाल वो उठाएंगे उनके जवाबों को सार्वजनिक करने से रुकेंगे नहीं। तो हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में उन जवाबों को सार्वजनिक करें भी। अब देखना यह है कि ये जो बागी तेवर जयवर्धन सिंह ने अपनाए हैं अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की थी, तो इसका आगे क्या अंजाम होता है? क्या जयवर्धन सिंह अगले विधानसभा सत्र तक रुकेंगे सवालों के जवाब सार्वजनिक करने में, जैसे कि निर्देश दिए गए हैं? 2 अलग अलग धाराओं में, विपरीत धाराओं में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं कमलनाथ और जयवर्धन सिंह, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में कमलनाथ ने भी ये इस बात पर सहमति जताई थी कि विधानसभा सत्र नहीं होना चाहिए कोरोना के मद्देनजर। तो अब जयवर्धन सिंह का जो ये ट्वीट है वो साफ जाहिर करता है कि वो कमलनाथ के इस फैसले से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या स्वरूप दिखाई देता है, नगरीय निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस एकजुट हो पाती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव तक कितने चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते हैं कांग्रेस में, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।